CHSL मेंस के अंदर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस। हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है और हमें वो ईडियम चूज करना है जो इस सेंटेंस को सही तरीके से इंटरप्रेट करके बताता है। दोस्तों सेंटेंस है, आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। ये कह रहा है कि मैं स्वयं जो है ज्योमेट्री का सवाल हल करने में सक्षम नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने शिक्षक से जो है मदद मांगी है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए कौन सा ईडियम यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो सकता है। दोस्तों फर्स्ट कह रहा है यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। दोस्तों इसका मतलब केवल इतना है कि हमें हमेशा जिंदगी में वो हासिल नहीं होता जो हमें चाहिए। भाई हमारी चाहत होती है कि हमें ये हो, हमें वो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जितनी औकात होती है, हमारी जितनी मेहनत होती है, उसके हिसाब से ईश्वर हमें नवाजते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है टू हेड्स आर बेटर देन वन। यही बिल्कुल सही आंसर है कि दोस्तों बोलते हैं ना एक से भले दो। तो आप अकेले उस सवाल को हल नहीं कर पा रहे थे, तो आपने अपने साथ और किसकी बुद्धि का उपयोग कर लिया? अपने गुरुजी की बुद्धि का उपयोग कर लिया। तो कहने का मतलब है टू हेड्स आर बेटर देन वन। और मैंने आपको याद भी करवा दिया है एक से भले दो। तो एक दिमाग से काम हो रहा था, अब कितने दिमाग से काम हो रहा है? दो दिमाग से काम हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाला कह रहा है दोस्तों व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। इसका मतलब है कि जब परिस्थिति कठिन होती है तो जो मजबूत लोग हैं वो उभर कर आते हैं और वो अपना जलवा दिखाते हैं। जैसे जो अच्छे मैचेस होते हैं उसमें आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब परिस्थिति कठिन होती है तो चैंपियन लोग उभर कर आते हैं, ये इसका मतलब है। अगला है दोस्तों टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि दो गलत चीजें या दो गलत लोग मिलकर कभी भी कोई सही चीज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।